नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उस नेता की जिन्होंने मीरा भाईंदर की पहचान बदल दी, और उनका नाम है गिलबर्ट जॉन मेंडोजा। एक साधारण परिवार से उठकर जनता के दिल तक पहुंचने वाले नेता, जिन्होंने समाज सेवा, शिक्षा और खेल को नई दिशा दी। हाल ही में उनके निधन से पूरा शहर को गहरा शौक में डाल दिया। गिलबर्ट मेंडोजा जी का जो जन्म हुआ वो 9 अक्टूबर 1992 में हुआ, मीरा भाईंदर में हुआ। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर उन्होंने शिक्षा मीरा भाईंदर स्कूल से की। बचपन से ही वे समाज और खेल दोनों के प्रति समर्पित रहे। उनके जीवन की सादगी और मेहनत, ये दोनों ही चीज उनको जनता का नेता बनाए। गिलबर्ट सेठ मीरा भाईंदर के पहले सरपंच बने 1978 में। लोगों से सीधा जुड़कर समस्याओं का समाधान किया। 1990 का जब दौर आया, मीरा भाईंदर म्युनिसिपल काउंसिल के पहले अध्यक्ष बन के आए और लोगों की जितनी समस्या थी सारी समस्याएं सुलझाए, और जितनी जो मीरा भाईंदर रहवासी उनकी जिम्मेदारी संभाली। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे साल आगे बढ़ती गई, गिलबर्ट सेठ सारे जो रहवासी थे मीरा भाईंदर, उनके दिलों पर राज करते। और इसी के साथ अगर एक व्यक्ति पॉलिटिक्स में है तो कहीं ना कहीं एक बड़े पावर की जरूरत थी। गिलबर्ट सेठ जो लोक प्रतिनिधि थे और लोगों के डिमांड पे एनसीपी ने उनको टिकट दिया। 2009 में मीरा भाईंदर ने एक हिस्ट्री बनाई, एक हिस्ट्री क्रिएट की, और गिलबर्ट सेठ 2009 में मीरा भाईंदर के पहले एमएलए चुन के आए। और उसी क्षण में 2009 में मीरा भाईंदर को और एक एमएलए मिला, प्रताप सरनाईक जी के रूप में। 2009 से डेवलपमेंट बहुत ही तेजी से होने लगा, और मीरा भाईंदर में जहां छोटे छोटे हम घर देखते थे, वहां अब बिल्डिंगें बननी चालू हो गई थी। और प्रताप सरनाईक जी और गिलबर्ट मेंडोजा जी, इन्होंने विधानसभा में मीरा भाईंदर को बहुत ही स्ट्रांगली डेवलपमेंट की और आगे बढ़ाने के लिए एक पहल रखी। और आज जो कुछ भी हम देख सकते हैं मीरा भाईंदर, चाहे वो मीरा भाईंदर में ट्रेन आने की बात हो, चाहे वो बस आने की बात हो, चाहे रोड हो, चाहे बिजली हो, चाहे कुछ भी, एक जो नॉर्मल ह्यूमन नीड्स है, तो कहीं ना कहीं उसमें गिलबर्ट सेठ जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अभी हाल ही में हमने एक इंटरव्यू भी देखा, जिसके अंदर काफी बड़े बड़े नेता, हमारे स्थानीय एमएलए प्रताप सरनाईक जी हो, चाहे नरेंद्र मेहता जी हो, चाहे मुजफ्फर हुसैन जी ने तो एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट नहीं कह सकता हूँ, जो भी कहा उन्होंने बहुत ही सही कहा कि आज मीरा भाईंदर ने एक नेता नहीं खोया है, मीरा भाईंदर ने एक राजा खोया हो। क्योंकि वे ऐसे एक नेता थे जो पॉलिटिक्स को बाद में रखते थे। क्या ऊंचा, क्या बड़ा, क्या छोटा, जाति, धर्म, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। जो उनके दरवाजे पे गए खाली हाथ नहीं आए। मीरा भाईंदरचा राजा गेला। राजा सगळे काही राजे बनू शकत नाही। राजा हा जन्माला येतो, जो लोकांच्या मनात राहतो, जो सर्व धर्म समभाव म्हणून जो जगला या शहरामध्ये। आमचा तर घराण्याचा संबंध होता। त्यांच्या वडिलांपासून माझे वडील
जॉन मेंडोन्सा आणि नजर हुसेन अशी मुकरीची जोडी या जिल्ह्यामध्ये नामवंत होती. मी त्यांना ग्रामपंचायतचा सरपंच म्हणून बघितलं होतं. त्यांच्या घरी आम्ही जायचं, माझ्या वडिलांसोबत जायचं. मेंडोन्सा त्यांचे वडील असायचे. त्या काळात मी त्यांना बघितलं, मी लहान असताना. आणि मग 90 साली 91 साली मला नगरसेवक म्हणून त्यांच्याबरोबर ते नगराध्यक्ष असताना काम करायची संधी भेटली. त्यांच्याकडनं मी राजकारण शिकलो. मेरे मित्र तथा सहयोगी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय गिलबर्ट जॉन मेंडोसा आज हमारे में नहीं रहे, मगर उनकी याद मीरा भाईंदर शहर की जनता को कायम रहेगी, क्योंकि मैं तो बहुत सालों से उनको जानता था, मगर 2009 में गिलबर्ट शेठ और मैं पहली बार विधायक के तौर पे विधानसभा में गए और मीरा भाईंदर शहर के प्रति उनका जो प्यार था, मीरा भाईंदर के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान था, वो इस मीरा भाईंदर की जनता भूल नहीं सकते. एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के होने के बावजूद भी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ख्रिस्त हो, ईसाई हो या अन्य भाषिक कोई भी कार्यकर्ता हो, उसको हर उसके सुख दुख में शामिल होने वाला एक नेता इस मीरा भाईंदर शहर को आज उनकी याद तो जरूर आएगी. शहर का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. जिन्होंने इस गांव से शहर बनाने में मुख्य भूमिका निभाई, ऐसे स्वर्गीय गिलबर्ट मेंडोन्सा जी, आज हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे. ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को दुख झेलने की शक्ति दे. और गिलबर्ट मेंडोन्सा का इस शहर को बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है. कई सारी ऐसी बातें जो भूल नहीं सकती. उनके शत्रु भी रहेंगे, उनके विरोधक भी रहेंगे, वो इस बात को मानेंगे कि इस शहर के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है. दिलदार व्यक्ति थे, जो कह दे वो करने का हमेशा उन्होंने निभाया है. एक बार जो शब्द दिया उसको निभाया है, फिर वो नियम में हो नहीं हो, मन पे लेने वाली बात हो या किसी भी तरह से, हमेशा उस तरह के व्यक्तिमत्व उनका रहा है. और आज हम सब इस बात से हताश है कि एक इस शहर ने एक विभूति को खोया है. काफी लोग तो ये भी कहते हैं कि जब वो इंतजार नहीं करते थे, पार्टी फंडिंग का वेट नहीं करते थे, कई बार ऐसा भी करते थे वो कि सेल्फ फंडिंग से बहुत सारी चीजें वो करते थे. चाहे किसी की बेटी की शादी हो, चाहे किसी के घर पे कुछ परेशानी आई हो, गिलबर्ट सर हमेशा उनके साथ रहते थे. और इसीलिए मीरा भाईंदर की जो जनता है, उन्हें 2009 में भरे मतों से कह सकता हूँ उन्हें एमएलए चुनते. जैसे दौर बीतता गया, समय बीतता गया, अच्छे से बहुत सारे चैलेंजेस आए. मीरा भाईंदर के लिए गिलबर्ट सेठ ने काफी आंदोलन किया, मीरा भाईंदर को आगे बढ़ाने का काम किया. मीरा भाईंदर के लिए जो फैसिलिटीज मीरा भाईंदर वासियों को चाहिए, वो उन्होंने लाकी थी. इसी के साथ आगे जब 2014 में फिर एक बार चुनाव हुआ और गिलबर्ट सर वो चुनाव हार जाते. अब पॉलिटिक्स है, जब एक व्यक्ति किसी का अच्छा करता है तो साथ साथ में किसी का बुरा भी होता है. काफी कंट्रोवर्सी में रहे. 2014 का जब चुनाव हारे, 2016 में उनके ऊपर केस हुई और वो केस से वो एनसीपी से उनका नाता भी टूटा और उन्होंने एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की. पॉलिटिकल पार्टी थी शिवसेना. गिलबर्ट सेठ को, लोगों को ऐसा लगा कि गिलबर्ट सेठ पॉलिटिक्स से बहुत दूर हो. फिर एक बार बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक किया 2017 में, शिवसेना पार्टी ज्वाइन की. और ऐसे ही जो 2014 के पहले जितने काम गिलबर्ट सेठ ने किया था और जितने काम के जो पेंडिंग वर्क्स थे, गिलबर्ट सेठ आए और वो सारे पेंडिंग काम भी किए और फिर एक बार मीरा भाईंदर को
आगे बढ़ाने का काम 2017 से स्टार्ट किया। गिलबर्ट सेठ तो पॉलिटिक्स में थे, लेकिन कहते हैं ना कि अगर एक अकेला व्यक्ति करने को तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जब तक एक अच्छी टीम ना हो तब तक वो व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। गिलबर्ट सेठ ने उनकी जो वाइफ थी मायरा मेंडोजा, उनको भी पॉलिटिक्स में लाया और वो मीरा भाईंदर की पहली मेयर बनी। वाइफ भी आई और गिलबर्ट सेठ की जो बेटी है कैटलिन परेरा मैडम, वो भी पॉलिटिक्स में बहुत ही एक्टिव हुई और 2012 से लेके 2017 तक वो भी मेयर बनी। इसी तरह गिलबर्ट सेठ ने अपनी जो निजी जीवन है वो तो पॉलिटिक्स में उन्होंने दिया ही, साथ में उनके जितने फैमिली मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, बीवी हैं, सबको पॉलिटिक्स में लाया और मीरा भाईंदर की जो जनता है उनका जो सेवा है वो करने का एक डिसीजन था, वो उनके पूरे परिवार ने लिया। और आज जो मीरा भाईंदर इतना जो डेवलप हुआ है, तो अगर गिलबर्ट सेठ का हाथ है उतना ही हाथ उनकी बेटी और उनकी वाइफ का है। इस तरह गिलबर्ट मेंडोजा ने ना सिर्फ अपना जीवन समाज को दिया, बल्कि अपनी विरासत भी जनता की सेवा में लगा दी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मीरा भाईंदर का डेवलपमेंट बहुत ही तेजी से बढ़ता गया। इसी बीच 18 अगस्त 2025 की एक रात गिलबर्ट मेंडोजा जी ने अंतिम सांस ली। 72 वर्ष की उम्र में उनका जान पूरे मीरा भाईंदर महाराष्ट्र की राजनीति के लिए गहरा सदमा है। शरद पवार से लेकर विपक्ष नेताओं तक सभी ने उनकी श्रद्धांजलि दी। हर कोई उन्हें जनता का नेता कहकर याद किया। दोस्तों, आज हमने काफी सारी चीजें गिलबर्ट मेंडोजा सर के बारे में बताई और दोस्तों, गिलबर्ट मेंडोजा सर से हमने काफी चीजें सीखी भी है और उनको याद करके हम काफी चीजें और भी लाइफ में सीखेंगे और उसको पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। गिलबर्ट मेंडोजा सर एक ऐसे व्यक्ति थे जो आम जनता के बीच में रहकर उनके साथ मिलजुल कर राजनीति करते थे और यही जो चीज है उनको बाकी नेता से अलग बनाती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हमारी तरफ से और पूरे मीरा भाईंदर वासियों की तरफ से गिलबर्ट मेंडोजा सर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि मैं तहे दिल से अर्पित करूंगा। रेस्ट इन पीस गिलबर्ट मेंडोजा सर। थैंक यू। गिलबर्ट मेंडोजा सर, आप जहां कहीं भी हो, आपको पूरे मीरा भाईंदर वासी आपके काम के लिए, आपके निस्वार्थ भावना से सेवा करने के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए हमेशा याद करेंगे और जितने जो नेता हैं उनको बहुत सारी चीजें आपसे सीखने की जरूरत है और ऐसे ही जैसे आपने मीरा भाईंदर का डेवलपमेंट किया वैसे ही डेवलपमेंट करने की जरूरत है। थैंक यू।